हेलो। तो आज मैं बताऊंगा आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ठीक, तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या होता है उसको समझते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अपने प्रयोग में ना उसका पहले प्रयोग देखेंगे। तो स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि 100 नैनोमीटर का, अब देखेंगे उसका स्केटिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, सन 1911 में रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण की पत्ती में ना, एक स्वर्ण के पत्ती में उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण के पत्ती में तीव्रगामी ना, तीव्रगामी अल्फा कण का क्या किया था, ये आघात किया था ना। आघात मतलब कि उस पर बम्बार्ड किया था। जो आपका स्वर्ण पत्र है ना, इसमें जो आपका स्वर्ण पत्र है इसके ऊपर क्या किया था, इन्होंने अल्फा कण का बम्बार्ड किया था। और तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया उसको देखते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया, पहला जो क्या होता है, अधिकांश क्या है, जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर्ण पत्र से बिना सीधे रेखा में निकल जाते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या पाया, जो आपका जो अल्फा कण थे ना, वो क्या हुआ, जो आपका स्वर्ण पत्र उसमें क्या हुए, वो बिना विक्षेपित हुए सीधी रेखा में निकल जाते थे। सीधी रेखा में निकल जाते थे। ठीक, और दूसरा क्या पाया उन्होंने, और जो कुछ अल्फा कण थे ना, कुछ अल्फा कण क्या हुए कि वो जो स्वर्ण पत्र था, स्वर्ण पत्र पर क्या हुए, टकराने के बाद क्या हुए, वे क्या हुए, विभिन्न कोणों में क्या हुए, विक्षेपित हो गए। विभिन्न कोणों में क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक, और तीसरा क्या हुए, जो कुछ अल्फा कण थे ना, बहुत कम के केस में ना, बहुत कम अल्फा कण, लगभग 2000 में से एक बहुत कम अल्फा कण
बहुत कम, मान लेते हैं लगभग कितना 20,000 रहे होंगे, ठीक। उसमें से क्या हुआ, में से क्या होते हैं, केवल एक ही ऐसा होता है ना कि वे क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वर्ण पत्र होता है ना, स्वर्णपत्ति से टकराने के पश्चात अपने पूर्व मार्ग, मतलब जो पूर्व ऐसे गया था ना, पूर्व मार्ग 180 अंश मार्ग में लौट आते लौट आए ना, लौट आए। तो इसका डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं क्या हुआ। मान लेते हैं एक एक स्वर्ण पत्र है, ठीक, ये उसका बीच का सेंटर हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ क्या होते हैं, जो अल्फा कण है ना, वो क्या होते हैं, यहाँ ये स्वर्ण पत्र है, इसमें टकराने के बाद ये सीधे निकल जाते हैं ऐसे करके, ठीक। ऐसे क्या हुए, सीधे निकल जाते हैं। और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं कि इसमें जैसे ही यहाँ आते हैं और ये इसके संपर्क में आते ही वे अपने कोण बदल लेते हैं और ऐसे चले जाते हैं, ठीक। ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ अल्फा कण अपना कोण बदल के दूसरे एंगल में चले जाते हैं, जबकि इसमें से बहुत कम, मतलब जो 20,000 रहे होंगे मान लेते हैं अल्फा कण, उनमें से केवल एक अल्फा कण ऐसा होता है कि यहाँ जब ये नाभिक के पास टकराता है, टकराने के बाद ये पुनः वापस लौट जाता है उसी मार्ग में, ठीक। तो यही आपका क्या है, ये सब अल्फा कण है, इधर से टकरा रहे हैं, टकराने के बाद ये पुनः लौट जाता है। तो इसके द्वारा उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उसको हम देखते हैं अगले स्लाइड में। यह फिगर कौन सा है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ठीक। तो उन्होंने फिर क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने, तो पहला पॉइंट क्या बताता है कि जो परमाणु के केंद्र पर जो धनावेश भाग होता है ना, मान लेते हैं ए हो गया आपका, मान लेते हैं कोई ये परमाणु एटम है, ठीक। तो इसका जो एक केंद्र होता है ना, तो ये क्या होता है, पहला पॉइंट कि परमाणु के केंद्र, परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन होता है, जिससे मान लेते हैं कोई एक परमाणु है, ठीक। तो इसका क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या बोलता है, पहला भाग खोखला एवं आवेशहीन होता है, जिससे क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं ना, ऐसे सीधे निकल जाते हैं। मतलब इसका जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, जिससे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। और जबकि दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु के केंद्र में कुछ, उन्होंने क्या बताता है कि परमाणु के केंद्र में कुछ धनावेशित भाग होता है, ठीक। तो धनावेशित भाग, जिससे धनावेशित अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाता है ना। जैसे तीसरा पॉइंट से क्या मिलता है कि जो उसका मध्य भाग होता है वो धनावेशित होता है ना, धनावेशित होता है, जिसके कारण क्या होता है, अल्फा कण अपने कोण क्या होता है बदल लेता है, ठीक।
और जो तीसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा है, यह दृढ़ होता है, जिसके कारण बहुत ही कम अल्पाकार अपने मार्ग में वापस लौटते हैं। ठीक, तो तीसरा भाग क्या होता है कि जो परमाणु का आकार होता है ना, तो उसका जो नाभिक होता है वो बहुत ही छोटा होता है और कठोर दृढ़ मतलब रिजिड होता है, जिसके कारण क्या होता है जो आपका अल्फा कण यहाँ से जा रहे थे वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पुनः लौट पाते थे, नहीं तो क्या होते थे वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते थे, अपना कोण बदल लेते थे या फिर जो खोखला भाग होता है उससे सीधे निकल जाते थे। ठीक, तो ऐसे क्या होता है रदरफोर्ड ने अपना सुझाव दिया था। ठीक, तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया है जिसके अनुसार क्या होता है परमाणु का द्रव्यमान एवं धन आवेश के मध्य भाग में